धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेज प्रोडक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। शासक जी एक सेकंड लगाते हैं, माइक लगाना रह गया है। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो शासंग जी, हमारा रूटीन का टॉपिक जो रहता है कि फिलहाल जो असली नकली वाला मसला चल रहा है और अभी पैरोल चल रही है, हालांकि चल रही है नहीं चल रही, चली ना चली एक बराबर है, पर फिर भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं, वो संगत तक नहीं भी पहुंच रही, और जिस संगत के जिस तबके तक पहुंच रही हैं उस तक हमारी आवाज उतना नहीं पहुंचती, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते सच को। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इस दौर में, और बहुत सी चीजें नई निकल के आई। कई दिन हो गए, हमने भी लोगों को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, सिरसा में भी लोगों को जाना समझा, और फिर बहुत देख रहे हैं अभी क्या क्या चीजें और निकल के सामने आ रही। कई घटनाएं अजीबोगरीब घटी हैं और इसमें बहुत सारी चीजों ने हमें सोचने पे विवश किया है, कुछ नई चीजों के बारे में। सबसे पहले ये कि जो सिरसा में पैरोल हुई और पैरोल होने के बाद जो बदलाव हुए सिरसा में, इसको किस तरह से पढ़ा जाए। शायद हमने पढ़ने में देरी की, या यूं कहें भी एडम ब्लॉक ने पढ़ने में गलती की, पर कुछ ऐसे बदलाव जो हमारी कैलकुलेशन में नहीं थे वो भी हमें अब देखने को मिल रहे हैं। हर बार की पैरोल पे जिस तरह का रुझान आम संगत का रहता है वो धीरे धीरे घटता चला गया है, और इस बार जब से सिरसा पैरोल होके हटी है तब से ये रुझान ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। और ये हालात हो रहे हैं कि डेरे के अंदर रहने वाले लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप आ जाओ। स्कूल के बच्चों को समय से घंटा घंटा 2-2 घंटे पहले बुलाना पड़ता है स्कूल में कि भाई कोई नहीं होगा तो तुम ही बैठ जाओ मजलिस में सुनने के लिए। और कई जगह तो ये भी हुआ है, भी एक ब्लॉक में कार्यक्रम था और वहां पे जानकारी मिली कि उसका जो कैमरा था वो छत की तरफ लग गया था, और जब उसने पूछा यूपी वाले ने भी ये कैमरा छत की ओर लगा हुआ है तो इसको सीधा करो, तो सीधा करने वाले ने कहा जी यहाँ पे पंडाल में कोई है ही नहीं, तो कैमरा सीधा करके किसको दिखाएं, मैं अकेला ही हूं यहाँ पे कैमरा चलाने वाला बस। तो उसने कहा भी तुझे तेरी ही शक्ल दिखा दे, भी तू कौन है जो कैमरा चलाने वाला वहां खड़ा है। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि कैमरा ऑपरेटर ही अकेला खड़ा है प्रोग्राम सुनने के लिए, ये हालात तक आ गए। ये जो सिरसा की पैरोल के बाद जो अचानक से सिरसा में जो 10-11 दिन लगे, जो अचानक से बदलाव आया, इसको हमने और बारीकी से स्टडी किया है, इसको आप भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि आम संगत जो है और सिरसा के लोगों में डेरा के प्रति जो सोच है वो अलग अलग है। 25 अगस्त 2017 को जो हुआ उसके बाद जो कर्फ्यू लगा, जो बहुत बड़े स्तर की एक जांच शुरू हो गई भी डेरा के खिलाफ एक तरह से, और इस जांच में जो सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित हुए लोग सामाजिक तौर पे वो सिरसा के लोग, सिरसा की साथ संगत हुई। कर्फ्यू सिरसा में लगा था और खासतौर पे डेरा के आसपास के इलाके में लगा था। और उसके बाद जब जांच हुई, बहुत सारी चीजें परखनी थी, पुलिस को पकड़नी थी, तो जितने भी डेरा की कॉलोनियों में रहने वाले लोग थे या डेरा के करीबी थे, मान लो सिरसा शहर के भी, उन लोगों को पुलिस ने ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। और लेकिन उसके बावजूद ये कहें कि डेरा ने जितनी सतब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी बहनें थी उनको घर भेज दिया। आसरा आश्रम के और छाई बेटियों वाले बच्चे भी अलग अलग हो गए। बुजुर्ग सतब्रह्मचारी भाई थे वो भी चले गए, और बहुत सारे सतब्रह्मचारी भाई जो थे वो भी एक बार डेरे से चले गए। तो यहाँ पे डेरा की कॉलोनी के जो लोग थे या फिर आसपास के जो लोग थे, उन्होंने डेरा को एक तरह से बैकअप दिया कि कोई दिक्कत ना आए,
या कोई ऐसे बाहर का व्यक्ति भी, ऐसे भी नौबत आई जब कुछ एक दूसरा गिरोह इकट्ठा होके आया डेरे पे कब्जा करने के लिए, तब भी डेरे के लोकल लोगों का जो सहारा है वो डेरा को हमेशा रहा। श्यामास्ताना जी महाराज ये वचन फरमाया करते भी सिरसा के जो लोग हैं वो सच्चे सौदे की चरण धूड़ी, मतलब सात संगत की चरण धूड़ी से ही तर जाएंगे, क्योंकि इतनी संगत होगी। और ऑब्वियसली संगत की वजह से जो आम शहरी वासियों को सबको दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, वो उनकी सेवा बन जाती है एक तरह से सासंगत के पक्ष में, से इंसानियत के पक्ष में, और वो उनको वही सेवा उनकी मालिक मंजूर करता होगा। तो हम उस नज़रिए से चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन सिरसा में जब ये पैरोल हुई तो जितने भी लोगों ने ये सब कुछ सहा देखा, उनको एक उम्मीद थी कि भी जब यूपी वाला ये सिरसा आएगा तो हमारे को, मतलब हमारा जो एहसान है वो मानेगा भी। अब एडम ब्लॉक तो किसी का एहसान मानता नहीं, वो तो उल्टा इतना है कि अगर उन पे कोई एहसान कर दे वो उसकी हत्या तक कर सकते हैं। तो इतने घटिया लोग हैं। लेकिन फिर भी एक आम सामाजिक व्यक्ति एक दूसरे की मदद इसीलिए करता है भी कल को लिहाज बनी रहे। अब आप अपने इलाके में अपने लोकल पॉलिटिशियन की या आसपास कोई ऐसा मोजिज बंदा होता है, उसके कहने पे कोई काम कर देते हो, क्यों करते हो भी? इससे हमारी लिहाज बनी रहे, ये अच्छा व्यक्ति है, साफ सुथरा व्यक्ति है, कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ भी खड़ेगा। इसी तरह हर व्यक्ति अपने सामाजिक तौर पे लिहाज बनाता है, और यही चीज डेरा के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए रूहानियत एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग नजरिया है। लेकिन सामाजिक तौर पे वो डेरा से अपनी लिहाज बनाते हैं भी हम डेरा के साथ खड़े रहें, कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो डेरा हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। ये एक आपसी तालमेल स्थानीय लोगों का डेरा के साथ रहता है। इस तालमेल में जो 25 अगस्त 2017 के बाद डेरा की संगत को या आसपास के लोगों को जो दिक्कत आई, उसमें उनको ये उम्मीद रही होगी। जैसे अब आपको एक दिल्ली वाला भाई था जो हम बहुत पहले शुरू से ही लाइव आया करते, विजेंदर जी, जो दिल्ली से त्रिलोकपुरी से लाइव आया करते, काफी लंबे समय तक उन्होंने चलाया ये सिस्टम। लेकिन जब यूपी वाला आया उनको पूरी उम्मीद थी भी यूपी वाला उनसे मिलेगा, उसको मिलवाया जाएगा, बड़ी शाबाशी मिलेगी, क्योंकि वो तो असली मान के जा रहा था। लेकिन मिलवाने वालों को पता था भी जिसको हम मिलवा रहे हैं ये नेतागिरी का व्यक्ति है, और अगर ये भांप गया भी ये नकली है तो इसने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों से भी ज्यादा शोर मचाना है। तो इसलिए उन्होंने मिलवाया नहीं, और वो अब करते करते धीरे धीरे करके बिल्कुल टूट ही गया, अलग ही हो गया बिल्कुल डेरा से। बहुत कम डेरा से उसका अटैचमेंट दिखाई देता है ऑफिशियली, हो पर्सनली तो सबका ही होगा, लेकिन बाहरी तौर पर नहीं दिखाई देता जैसा पहले दिखता था। तो इसी तरह सिरसा के लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी भी हमें बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़ा हमें आशीर्वाद मिलेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसी को मिलाया नहीं गया, कोई नजदीक नहीं लगने दिया। इवन जो पहले नजदीक हुआ करते थे उन सबको भी दूर रखा गया, और इतना दूर रखा गया भी आइडेंटिफाई भी ना हो, और कुछ नहीं, बहुत गिने चुने लोग रह गए। इससे क्या हुआ कि सिरसा के आसपास, अगर मैं जिस इलाके में मैं रहता हूँ या डेरा की कॉलोनियों के लोग हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके यहाँ तो क्या, जैसे भंगीदास को बड़ा मान लेते हैं, 45 मेंबर को बड़ा मान लेते हैं, उससे बड़ा या जिला का लेवल का होगा 45 मेंबर, फिर एडम ब्लॉक का। सिरसा की कॉलोनियों में आसपास जो डेरे के रहते हैं लोग, उनके लिए पोस्ट से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। यहाँ के लोग उस व्यक्ति को बड़ा मानते हैं जो कितना पिताजी के करीब दिखाई देता है। यहाँ की जो सोच है, जो मैंने समझी है भी, यार ये व्यक्ति पिताजी से ज्यादा नजदीक से बात कर रहा है, ये व्यक्ति और नजदीक से बात कर रहा है, इससे पिताजी कितना घुल के बात कर रहे हैं। ये एक क्राइटेरिया, मतलब एक मापदंड होते हैं भी हाँ ये बंदा पिताजी के ज्यादा करीब है, ये कम करीब है। इस मापदंड पे ही सिरसा के लोग मतलब बड़े और छोटे का आंकलन करते हैं, एक रैंक लगाते हैं मतलब हर बंदे का। अब सिरसा में जब ये आया तो सबको, सारे जो उनसे बड़े रैंक वाले थे उनका क्या हुआ, उनका हो गया पत्ता साफ। इससे क्या हुआ, जितने भी बड़े रैंक वाले थे वो सारे, और छोटे रैंक वाले थे वो बराबर आ गए। नतीजा ये हुआ कि अब छोटे और बड़े रैंक जब एक बराबर आ गए तो एक दूसरे की सबने सुनना बंद कर दिया। अब किसी की वहां वैल्यू नहीं रही। वहां पे नशेड़ी टाइप के लड़के थे जो पता नहीं कोई जानता ही नहीं उनको, जो सिक्योरिटी में खड़ाए गए।
और जो भी व्यक्ति यूपी वाले के नजदीक रहता है वो उसका भी एक ऐसा व्यवहार सामने आ रहा है कि उसको पता नहीं कितना दबाव में रखा जाता है कि वो कहीं कुछ बार बता ना दे। इसलिए जो व्यक्ति यूपी वाले के नजदीक दिख भी रहे हैं उनका भी डेरे की संगत से वो तालमेल एक तरह से काट ही दिया गया है, भी बात ही ना करें इस मसले पे। इस तरह से चीजें बनाई गई और इस 10-12 दिन की पैरोल में सिरसा वालों ने ये चीज समझ ली कि कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ किस तरह की है कि मतलब ना तो ये पहचान रहा है, ना ये मिलना चाहता है, ना ये दूर भी भाग रहा है, और ये किसी का एहसान नहीं मान रहा। भी हमने 7-8 साल डेरा के हेडक्वार्टर को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया लोकल रह के, उसका एक सामाजिक तौर पे ही एहसान माना जाता। आमतौर पे पिताजी साल भर में आसपास की कॉलोनियों के लोगों को इसलिए मिल लेते थे क्योंकि एक तरह का बैकअप दिखता है सामाजिक तौर पे भी, हाँ 3-4 हजार लोग आसपास ही रहते हैं और अगर किसी को कुछ प्लान करना है तो कम से कम इससे ज्यादा गिनती में लोगों को लाना पड़ेगा, तो इसलिए कोई प्लान ही नहीं करता। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो सामाजिक तौर पे दिखता है और उसकी कटसी में कह सकते हैं पिताजी थोड़ा बहुत समय कॉलोनी वालों को, सबको, आसपास वालों को देते भी थे। ज्यादातर लोग सेवा में कहीं ना कहीं एक्टिव होते थे पर फिर भी एक भरोसे का चेहरा बने हुए थे। अब ये सारे जीरो पे आ गए। दूसरा क्या है कि आमतौर पे हर एक ब्लॉक में जब संगत होती है, जो थोड़े बहुत भी सेवा में एक्टिव हैं, उनके पास जब भी कोई संदेश जाता है डेरे से, चाहे वो 45 मेंबर ले जाए, चाहे कोई भी ले जाए, उनका कोई ना कोई लिहाज वाला व्यक्ति सिरसा या फतेहाबाद आसपास के इलाके में रहने वाला होता है जिसका रूटीन में डेरे में आना जाना लगा रहता है। तो जो संगत के अंदर जो मैसेज 45 मेंबर या ये सब डिलीवर करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन जो संगत है वो अपने लेवल पे सिरसा या आसपास के किसी भी व्यक्ति जान पहचान वाले से करती है और फिर वो उसको अमल में लाती है। अभी तक तो ये सिस्टम चल रहा था, अभी सारे वेरिफिकेशन कर रहे थे कि भाई सब सही चल रहा है, हाँ जी एडम ब्लॉक में सही चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन ये 10-12 दिन की पैरोल के बाद अचानक से जो सिरसा के लोग हैं वो एकदम से इतना पीछे हट गए कि अब जो ये वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये मतलब कोई ऑफिशियल नहीं है लेकिन ये एक अपना ही है। मान लो हम दूसरे सेंस में बोले कि अगर सिखों के एंड से बोले भी एसजीपीसी के मंच से या अकाल तख्त के मंच से कोई आदेश जारी हुआ और कोई आम सिख है वो क्या करेगा, वो अमृतसर में किसी रहने वाले व्यक्ति को फोन लगाएगा भी जो हर रोज गुरुद्वारे जाता है, यार अकाल तख्त से हुक्मनामा पास हुआ है, क्या मतलब है, क्या कुछ हुआ, हमें पता करके बताओ। तो उन बाहरी लोगों के लिए अमृतसर में रहने वाले व्यक्ति की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी होती है। इसी तरह संगत की डेरे में जो डेरे की संगत है उनके लिए सिरसा में रहने वालों की इंपॉर्टेंस इसी वजह से है भी, कोई भी खबर वेरीफाई करने के लिए। अब ये वेरिफिकेशन सिस्टम जो है ये खराब हो गया। जब ये खराब हो गया तो अचानक से क्या हुआ, जो साइकिल घूम रहा था वो एकदम से ग्राफ डाउन आया और संगत जो सिरसा के जरिए वेरिफिकेशन कर रही थी वो बंद हो गई, जिससे क्या हुआ, ये अचानक से संगत जाना छोड़ गई और एकदम से इतना बदलाव आया कि अब इनको मिन्नतें करनी पड़ रही हैं उन लोगों की भी जो रूटीन में सत्संग में आया करते थे कि भाई तुम आ जाओ। दूसरा क्या है कि 5-7 साल में संगत की सेवा पे और सत्संग में आने की जो चाल है, जो आदतें हैं, वो भी बदल चुकी हैं। अब पहले लोगों का था भी हर महीने सत्संग में आना है, अब क्या होता है उनको 4 दिन आना पड़ जाए तो वो बोझ लगने लगता है। वो समाज में आगे बढ़ गए, उन्होंने सत्संग के हिस्से वाला टाइम जो है वो समाज को देना शुरू कर दिया और अब उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, अभी वो सत्संग में आना चाहते नहीं है और ये जबरदस्ती खींचना चाहते हैं। वो एक जो आदत बदल गई है, वो आदत पिताजी कहते हैं भी प्रसाद देते हैं सेवादारों को, वे कोई दूसरा मत खा लेना वरना आपका घर में दिल नहीं लगेगा। अब ये कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अभी अब प्रसाद तो ये सारा कुछ और ही ड्रामा है। रूहानियत वाला प्रसाद मिलेगा तो इंसान की लगन लगती है, वो बार बार सत्संग में, मजलिस में, सेवा में आता है। अब वो वाला प्रसाद तो मिल नहीं रहा तो लगन लगे कहां से। अब जो है वो काल की भक्ति है, तो काल की भक्ति में काल सहायक होता है, इसलिए वो अलग तरह से चल रही है, उसको हम रूहानियत के दायरे में नहीं ले सकते। ये सब प्रक्रिया सिरसा में आने के बाद जो नया माहौल है, इससे एक और चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं, अब क्या है भी, जो अभी तक सिरसा जब तक पैरोल नहीं हुई थी, अभी तक जितने भी फन्ने खां यहाँ बने हुए थे
जो हमारे जैसों के सामने या मेरे जैसों के सामने नखरे दिखाते थे या तेवर दिखाते थे या मतलब अपने आप को बड़ा दिखाते थे, वो सब अब जीरो हो गए। उनको ये लग रहा है भी इतने साल हमने डेरे से लिहाज बनाई, इतने साल हमने पिताजी के सामने चापलूसी की, डेरे में एक नेटवर्क बनाया अपना कि कैसे हम नजदीक जा सके, कैसे हम संगत की निगाह में बड़े बन सकें, एक अपनी आइडेंटिटी, सामाजिक आइडेंटिटी जो बनानी चाहिए डेरे के जरिए, वो अचानक से हमें लात मार दी गई और अब वो आइडेंटिटी हमारी जीरो हो गई। अब क्या है भी, ना तो संगत में हमारी कोई आइडेंटिटी रही, दूसरा क्या है भी अब उनके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करने लगी भी क्या ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट जो बोल रहा है ये कितना सही है। फिर कुछ लोगों ने ये जानकारी दी भी, आम 45 मेंबरों के जब गुट से 4-5 बैठ जाते हैं छोटे मोटे, वो ये चर्चा करने लग जाते हैं भी सिरसा में जब यूपी वाला आया तब भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का ये लाइव जो है हम चलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन बावजूद इसके कोई रिएक्शन नहीं आया, ना लोकल लोगों का, ना पुलिस का, ना डेरा की तरफ से, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये चर्चा का विषय बन गया आम लोगों में सिरसा में भी आखिर डेरा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और फिर ये बात करते करते प्रबंधकों के सबके सर्कल में घूमने लगी। जब ये सर्कल में घूमने लगी तो अब सबने ऑफ मतलब जवाब दिया कि भाई यूपी वाले का मतलब, वो तो पिताजी कह के बोलते हैं भी यूपी वाले का ऑर्डर है भी इनको नहीं छेड़ना, कुछ नहीं कहना, बेशक ये कुछ ही बोलते रहे, मैं इनसे बाद में अपने तरीके से निपट लूंगा। मतलब आगे से वो एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी भी है और ये भी नहीं दिखाते भी अभी हमारा बस नहीं चलता, लेकिन एक धमकी के रूप में भी बोलते हैं और दूसरा भी यूपी वाले के खाते डाल देते हैं भी कुछ नहीं करना। ये प्रोसेस चल रहा है। अब जो आम लोग हैं सिरसा के, मैं अचानक से मैंने देखा कि सिरसा में जब मैं निकल रहा हूं, अब जब से यूपी वाला सिरसा से गया है, मैं तो लोगों को नहीं पहचानता, बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो पहचानते हैं मुझे, उन्होंने मोबाइल पे कहीं देखा होगा। अब क्या है कि वो मुझे कोई ना कोई रास्ते में मिल जाता है, वो नारा लगाने लगता है, हंस के बात करने लगता है, बोलता है भाई हम आपको सुन रहे हैं जी, पहले से सुनते आ रहे हैं, हम आपके सारे एपिसोड सुनते हैं। अब अभी तक जिनको मैंने देखा भी नहीं था वो भी लोग मिलने लगे। एक दिन मैं कोर्ट गया तो कोर्ट में मुझे कोर्ट के कर्मचारी 4-5 मिल गए, तो बोले हम तो आपको सुनते हैं, हम फलाने जज के पास काम करते हैं, हम फलानी कोर्ट में काम करते हैं। तो भी अचानक से ये सिरसा के लोगों में ये जो रुझान बदला, फिर हमने इस पे स्टडी किया भी ये क्या पैंतरा है, भी क्यों हो रहा है ये। वो इसलिए हो रहा है कि सिरसा के लोगों ने अब संगत में ये फीडबैक भेजना शुरू कर दिया है भी कुछ तो गड़बड़ है। भी वो गड़बड़ इस तरह की है भी जितने भी पुराने लोग हैं सब साफ है, सारे नए किस्म के लोग हैं, और उसके बाद किसी को भी यूपी वाला या जो भी ये पिताजी बता रहे हैं भी ये पहचान नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, ये दूर भाग रहा है, ये मतलब अलग अजीब ही तरह का एक इग्नोर कर रहा है लोगों को। और क्यों कर रहा है, जबकि सिरसा के लोगों ने तो कितनी हिम्मत की, कोशिश की भी डेरा हेडक्वार्टर को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये चलता रहे, कोई इस पे कब्जा ना करे, आगे बाहरी व्यक्ति कोई यहाँ पे परेशान ना करे प्रबंधकों को, ये सब रखा, सब कुछ किया। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा रोल होता है, आप इसको सामाजिक तौर पे जब आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे की मिशन को या किसी चीज को एक बैकअप देते हो, वो बड़ा एहसान मानता है इस चीज का, एक अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी या समझदार व्यक्ति। अब ये सेंस जब बदलने लगा है तो सिरसा के लोगों में हुआ भी गफलत में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। भी जो डेरे से माया कमाने की आस में बैठे थे उनको भी लात पड़ गई, अब जो रूहानियत के थोड़ा बहुत ताक में बैठे थे यूपी वाले ने उनको भी लात मार दी। और अब क्या करें। और तीसरा क्या था, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट है, अभी उनसे तो बैर पाल लिया, वो अब इतना बैर पाल लिया, अभी अब इतनी दूरी बना ली भी, अब नजदीकी बनाई नहीं जा सकती, और रातों रात ये मसला समझ में नहीं आ सकता। तो मसला ये भी, ये मसला है क्या भी, आखिर ये जो बदला व्यवहार है, क्या वाकई में जेल में रहने के बाद व्यक्ति का व्यवहार इतना बदल जाता है कि वो इंसान को इग्नोर करने लगता है और अचानक से उसको नए लोग इतने अच्छे लगने लगे। बहुत सारी चीजें हुई भी। हनीप्रीत के साथ जिस तरह से भी पिताजी पेश आते थे, लोकल लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बाहरी लोगों को तो बहुत कम समय मिलता है, उनको पता है भी बेशक हनीप्रीत कितनी भी करीब थी लेकिन इतना नहीं है भी पिताजी के ऊपर किसी भी तरह का ऑर्डर चला सके।
सुनते नहीं थे पिताजी उसकी, ऐसे ऑर्डर चला दे वो तो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो बिल्कुल ऐसा है भी जैसे पालतू कुत्ते की तरह रखा हुआ है यूपी वाले को। जो कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, चल पड़ तो चल पड़। अब ये हो रहा है। और भी इतना बदल गया सिस्टम, भी ये कैसे है पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें हुई मतलब इस दौरान। और ये एक लिख रहे हैं भाई जी, पाप क्यों चढ़ा रहे हो? नहीं, पाप हम चढ़ा नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कोई बुरा अच्छा, हम तो जो हुआ वो घटनाक्रम बता रहे हैं, जो समाज में बदलाव है वो बता रहे हैं। पाप तो वो है भी हम किसी की बुराई गा रहे हो, भी वो कोई व्यक्ति बहरूपिया है, वो कोई ओरिजिनल व्यक्ति जो भी वो है, उसके गुण तो नहीं गा रहे हम, उसकी बुराई तो नहीं गा रहे हम। तो बहरूपिया बन के जो वो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ये तो प्रेरित करना होता है, जागरूक करना होता है, इसे मतलब वो नहीं कहते। खैर, अब आगे बढ़े। बहुत से लोगों के अब अंदर ये सवाल घूमने लगा अभी, आखिर अब है क्या, अभी करें क्या, अभी किस तरफ जाएं। कोई ऐसे लगता है भी जिन्होंने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पीढ़ी दर पीढ़ी जो डेरे से जुड़े, उनको एक तरफ से अपना जीवन बेमाना सा लगने लग गया भी। यार हम इतनी पीढ़ियों से जुड़े हैं, इतने दशकों से जुड़े हैं भी, क्या भी अब ये सारा कुछ बेमाना हो गया हमारे लिए भी? कैसे है ये सब कुछ, क्या हो गया और क्यों, कैसे समझेंगे हम इसको, इस सारी चीजों को। अब उसमें एक श्लोक याद रखिएगा, बड़ा अच्छा श्लोक है। और जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर दर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजे कान ना कीजे। ये श्लोक, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना लिए इसके अर्थ। लेकिन मोटे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, मतलब एक ईश्वर बोल रहा है लोगों से भी, अगर मेरे मेरे प्रेम में खेलना है तो सिर धर तली गली मेरी आओ भी। सिर धर तली का मतलब हम इस तरह से समझते हैं, एक इंसान के हाथ काट दो तो भी उसकी पहचान रहती है, उसकी टांग काट दो, दोनों टांगे काट दो, दोनों हाथ काट दो, फिर भी पहचान रहेगी। लेकिन अगर एक आदमी का सिर काट दो तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती। किसी भी इंसान का एक सिर काट दो, सिर काट के धड़ की कोई पहचान नहीं है। हाथ कटने से पैर कटने से रहती है, सिर कटने से नहीं रहती। कहने का भाव भी, हमारे समाज में या जिंदगी में हमारी बहुत सारी पहचान है जो हमारे सिर से जुड़ी है। शुरू से शुरू करें, एक पहचान जो हमारे माँ बाप ने हमें दी, हम एक अच्छी संतान बनने की पहचान भी, अपने माँ बाप के निगाह में हम एक अच्छी संतान हैं और इसको हम मेंटेन करना चाहते हैं भी, ये हमारे माँ बाप की निगाह में हम ना गिरें, तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत हम चलते रहें। तो ये हमारी एक पारिवारिक पहचान। फिर रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, उसके आगे चले तो समाज से, समाज में हमारी पहचान कितने अच्छे व्यक्ति वाली है। उसके बाद आप जाओ भी, जिसके परिवार बंध गए भी, बीवी बच्चों से, पति पत्नी से है, बच्चों से है। कुछ जो लोग अच्छे काम करते हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं उससे है, कारोबार है जिनका उनसे है। मान लो कोई व्यक्ति कारोबार कर रहा है, सपोज कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उस सरकारी नौकरी में उसकी एक छवि बनी हुई है, वो उस छवि को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम भक्ति मार्ग में जो लोग आ जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी एक हस्ती रहती है। मान लो कोई भंगीदास बन गया, और भंगीदास बनने के बाद उसकी एक सामाजिक पहचान है, यार ये भंगीदास अच्छा है, ये भंगीदास ये कहो तो ये काम कर देता है, एक उसका प्रोफाइल बना होता है। और वो उस प्रोफाइल को भी मेंटेन करने के लिए भी, मेरा ये चेहरा बना हुआ है और इस चेहरे को मैंने मेंटेन रखना है, बजाय वो अपना गुरु से प्रेम निभाने के, अपनी वो अच्छी छवि जो बनाई हुई है उस पर ज्यादा फोकस होता है। कि मान लो एक व्यक्ति है, वो साल में मान लो 10 ऐसे अच्छे काम करता है, फिक्स है उसका रूटीन, लेकिन अब वो मान लो प्रेम के रास्ते आगे बढ़ गया और उसे आगे कुछ बड़ा दिखने लगा, और उसे पता है जो मैं 10 काम ये करता हूं, इसकी वजह से समाज में मेरी एक पहचान है, भी लोग मुझे इस 10 काम की वजह से पहचानते हैं। बजाय गुरु प्रेम को देखने के, ज्यादा मतलब महत्व देने के, वो उन 10 कामों को फिर भी करता है ताकि उसकी पहचान बनी रहे समाज में एक अच्छे व्यक्ति वाली। ये भी एक हस्ती है। तो जो ईश्वर का प्रेम है उसमें किसी भी तरह की हस्ती नहीं होती,
तो ये श्लोक में लिखा है भी जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। इस मार्ग पैर तरी जाए, मतलब इस रास्ते पे अगर पैर रख दिया जाए तो फिर सिर दी जाए, मतलब अपनी हस्ती गवा दो, कान ना कीजिए। कान का मतलब होता है पब्लिक जो कह रही है, दुनिया जो कह रही है उसको मत सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है आपकी कौन सी हस्ती की क्या वैल्यू है, आपकी सिर्फ एक ही हस्ती है और वो है भी आपका आपके गुरु से प्रेम ओढ़ निभना चाहिए। वो जो मर्जी तरीका आपको अपनाना पड़े प्रेम के रास्ते में, तो जो आपको मतलब जायज तरीका जो धर्म के अनुसार है, तो उस कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन अब क्या है कि अगर हम ब्लॉक से लेके, गांव से लेके और एडम ब्लॉक तक के दौर में देखें, मतलब चेन को देखें, इस सब में हमारी कोई ना कोई हस्ती है भी। हम एक, हमारी पहले गांव की हस्ती है, हमारी एक ब्लॉक की हस्ती है, फिर हमारी ग्रीनेस के मेंबर हैं हम उसकी हस्ती है, हम इस समिति के मेंबर हैं उसकी हस्ती है, हम ये वाले पक्के सेवादार हैं इसकी हस्ती है, हम ये सेवा हमें मिली हुई है, ये हमें नहीं छोड़नी, ये भी एक हस्ती है। भक्ति का अपना एक अहंकार है, क्योंकि जब हालात बदले और हालात बदले में प्रेम निभाने की नौबत आई, तब हमने उस हस्ती को बचाना ज्यादा जरूरी समझा, प्रेम निभाना जरूरी नहीं समझा। फिर डेरे सामाजिक तौर पे ये दिखा भी हजूर पिताजी के सामने एक संकट आया, वो इसलिए आया क्योंकि वो इंसानियत की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए, समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, और वो समाज हम है भी, हम सब लोग हैं भी, हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ उस समय पे खड़े हों। लेकिन हमने क्या किया भी, मैं इस समिति का सेवादार हूं, मैंने ये समिति नहीं छोड़नी, मैं इस ब्लॉक में ये जिम्मेवार हूं, मैंने ये जिम्मेवारी नहीं छोड़नी है, मेरे को सेवा डेरे से मिली हुई है। ये सब हमने अपनी हस्ती से जोड़ ली। गुरु की हस्ती की बजाय अपनी उस हस्ती को मेंटेन करने के लिए, जब 45 मेंबर ने बोला आके तुम्हें सेवा से निकाल देंगे, ना जी मैं तो सेवा क्यों छोड़ू, मैं तो सेवा पे रहूंगा, तो अपनी सेवा बचाने के लिए टूट पड़े, अपनी जिम्मेवारी बचाने के लिए टूट पड़े। लेकिन जो प्रेम था गुरु का, उसको प्राथमिकता नहीं दी, उसको प्राथमिकता देने की जब नौबत आई तो नहीं दी। तो अब ये क्या रह गया, ये सब एक भक्ति का अहंकार रह गया, हस्ती रह गई। और इस सिरसा में जब पैरोल हुई, जब इस हस्ती को महत्व नहीं ना मिला, इस हस्ती को समाज, आध्यात्मिक छोड़ो, सामाजिक तौर पे महत्व भी पिताजी बहुत देते थे, जो सामाजिक तौर पे किसी भी रूप में डेरे के साथ खड़ते थे, चाहे वो सत्संगी हो चाहे ना हो। लेकिन आप देखो, उन लोगों को डेरे बुला लिया गया, जो लोग संस्थाएं आई थी, आपने देखा हो 25 अगस्त से पहले बड़ा शोर शराबा करके की थी, किया धरा कुछ है नहीं, फिर भी वो डेरे उनको बुलाया गया स्पेशल। क्यों बुलाया गया अभी? उन्होंने तो उल्टा एक तरह से पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला काम है, अभी तुम आश्वासन दे के फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन उनकी वाहवाही है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने किया उनको पूछा नहीं गया। तो ये जो चीज है, ये अब लोगों के शायद सिरसा में बहुत बड़े स्केल पे समझ आ रही है। पर समस्या ये है कि अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। जब वापस मुड़ेंगे तो जाएंगे कहां? अपना ये दुखड़ा सुनाएंगे किसको? कौन सुनेगा? कौन मानेगा उनकी कहानी को सच? और क्यों माने? जब चिल्ला चिल्ला के 7 साल से बोला भी ये सब हो रहा है तब नहीं, लेकिन अब ये हालात हैं भी, ना तो हम सुने, हम क्यों सुने भी? हम कौन है? हम तुम्हारे जिम्मेवार नहीं है, हम कोई तुम्हारे लीडर नहीं है। हम अपना एक स्टैंड लेके खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। बेशक से धमकियां कोई देता रहे, खासतौर पे टोहाने का जो ग्रुप है, टोहाना के एरिया के जो लोग हैं ना, ये कुछ ज्यादा इनके चर्बी चढ़ी है। इनको लगता है भी इनकी जेब में सारा स्टेट घूमता है। वो एक बार बीजेपी का प्रधान टोहाना के आसपास का क्या बन गया, उसके बाद तो इनको लगता है भी हमारा सारा स्टेट, सारी सरकारें हमारी जेब में है, जैसे मर्जी नचाड़ो। और जितना गंद इन्होंने पाया डेरे में आके व्यापारिक तौर पर, उतना किसी ने नहीं पाया। मतलब पाया तो सब नहीं है, पर इन्होंने बहुत पाया। तो सेवादारों में भी सेवा बहुत, इनमें सेवादार भी बहुत सारे थे टोहाना ब्लॉक के, लेकिन गंद पाने वाले जो है वो भी ज्यादातर टोहाने के ही हैं। तो आप पवन प्रवक्ता को देख लो, सबसे ज्यादा जो गंद मचा रहा है स्टेज पे खड़े होके बराबर। तो सारी चीजें हैं। अब 45 मेंबर है बहुत से टोहाने के, जो हरियाणा के भी बने हुए हैं, कोई हिमाचल का बन गया, कोई राजस्थान का बन गया, सारे टोहाने में घुसे हुए हैं, जहां यूपी का भी बन गया। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उनको लगता है पता नहीं हम कितने बड़े तोप हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे। मतलब ये कहना भी कुएं के मेंढक वाली बात है, उन्होंने देखा ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। हालांकि देखा हमने भी नहीं था, लेकिन अब पिताजी ने हमारे को इतने सालों में दिखाया जो है,
उनको लगता है भी शायद हमें सारी नॉलेज है, पता नहीं हम क्या कर देंगे, भी पता सुहा का नहीं है, घर में कोई उनकी सुनता नहीं, बाहर लोगों को धमकियां ऐसे दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करेंगे क्या, जो किया वो उनके परिवार में दिख रहा है, जो गुल खिल रहे हैं। तो खैर ये सब चीजें चल रही हैं, और हम इस दौर में जितने भी लोग आप सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा भी, जो ये श्लोक हम बता रहे हैं भी, ये इस श्लोक के मायने बहुत इंपॉर्टेंट हैं भी। आपकी हस्ती इंपॉर्टेंट नहीं है भी, आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मेंबर हो, आपको मोहित की लिहाज रखनी पड़ेगी या वीरपाल कौर की लिहाज रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपका आपके गुरु से प्रेम है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये प्रेम जब आपको निभाने का मौका मिले, जिस भी रूप में मिले आप निभाओ, उससे चूको मत, किसी का चेहरा मत देखो। एक और थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हुई, वो एक टॉपिक और समझना, टाइम है 1-2 मिनट और लेते हैं। एक सेवादार है, उसकी सोच है कि मैं सेवा पे नहीं जा सकता, तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूं, और वो उसको सेवा पे भेज देता है। अब उसको लगता है भी ये मेरी जगह सेवा पे जाएगा तो अपनी दिहाड़ी भी खराब करेगा, तो वो थोड़ा खर्चा भी दे देता है उसको, यार तू सेवा पे जाया, अभी मैं तो नहीं जा सकता, मेरी जगह तू जाया, थोड़ा बहुत खर्चा पानी तेरे को मैं दे दूंगा। क्या ये तरीका सही है सेवा का? मेरे हिसाब से तरीका गलत है। बाकी हो सकता है आपका नजरिया कैसा भी हो। कारण ये कि मान लो मैं सेवा पे नहीं जा पा रहा, मैंने किसी व्यक्ति को बोला अभी तो चला जा, तेरे को कोई सेवा मिलती है तो करा कर, मैं खर्चा दे दूंगा। अब मान लो किसी व्यक्ति को कोई सेवा मिली, जब उसको सेवा मिली तो उसने पीछे मुड़ के उस व्यक्ति की तरफ देखना है, दूसरे की तरफ भी, ये मेरे को पैसा दे तो मैं ये सेवा करूं। तो मतलब क्या है कि सेवा के साथ जो तीसरा व्यक्ति है जो पैसा दे रहा है, उसका रोल जुड़ रहा है। लेकिन यहां अगर इसको रूहानियत के नजरिए से देखें भी, सेवा ऐसा नहीं है भी फ्री पड़ी है भी कोई आके कर लो। ये सेवा सतगुरु की तरफ से दी जाती है, ये खाली नहीं पड़ी भी कोई और कर, किसी ने भी करनी है कर लो। ये कर्म के हिसाब से बंदी मिलती है भी, हिस्से हिस्से आती किसी की जरूरी नहीं है भी आए, हो सकता ना भी आए। जो सतगुरु आपको सेवा देगा वो आपको सेवा को निभाने के लिए खर्चा भी देगा। जिसने आपके कर्म में सेवा लिखी है, उसने आपके कर्म में उस सेवा को निभाने का मतलब आपका दिनचर्या सब कुछ लिखी है। अगर आपको सेवा करने से पहले किसी तीसरे का मुंह देखना पड़ता है भी, अगर ये मेरी सहायता करेगा तभी मैं सेवा कर पाऊंगा, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सतगुरु का अपमान है, उसकी दी हुई सेवा का अपमान है। अगर सतगुरु सेवा बख्शे, आप आर्थिक तौर पे अगर संपन्न नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, और आपको लगता है भी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये सेवा करनी थी, और अगर पैसा होता तो ये सेवा मैं कर लेता, तो आपका वो पैसे की कमी आपकी जायज मांग में बदल जाती है, क्योंकि आपका मकसद सेवा करने का है, ना कि पैसा कमाने का है। सतगुरु आपको वो पैसा किस रूप में बख्शेगा ये वो जानता है। रूबरू नाइट में बहुत से लोग ऐसे थे, जब शुरू हुआ तो जो सबसे आगे जो सीट होती थी, वीआईपी सीट या कह लो, वीआईपी नहीं, एक सोफा वाली सीट, क्योंकि वो तो एक म्यूजिकल कंसर्ट था, वो कोई ये नहीं कह सकते भी सत्संग था। तो म्यूजिकल कंसर्ट में जैसे सबसे नजदीक वाली सीटें महंगी होती हैं, तो ऐसी वो आगे वाली सीट महंगी होती, तो कईयों को लगन लग जाती है भी पिताजी मेरे को ये आगे वाली सीट पे बैठ के आपके दर्शन करने हैं, यहां से प्रोग्राम देखना है, लेकिन पैसा नहीं है। फिर ऐसा खेल घूमता, उसके पास किसी ना किसी तरीके से वो पैसा आ जाता,
फिर वो आके पिताजी को सुनाता है मेरी बड़ी इच्छा थी और पैसा मेरे को मिल गया, अब मैंने उस पैसे से मैं इस सबसे आगे वाली सीट पे बैठ के प्रोग्राम मैंने देखना है, आपका ये म्यूजिकल जो भी रूबरू नाइट का कार्यक्रम है। ये क्या है कि वो पैसा फिर वो गया तो वो सेवा में, पैसा कौन सा उसकी जेब में गया, लेकिन उसकी इच्छा थी, प्रेम था गुरु से दर्शन नजदीक से करने का और प्रोग्राम देखने का, जो भी कह सकते हैं, वो इच्छा गुरु ने पूरी की। लेकिन अगर वो कहे भी, दूसरा बंदा कहे भी मैं तो रूबरू नाइट में जा नहीं रहा, अभी तुम ही चले जाओ, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो एक स्टेज पे जब तीसरा व्यक्ति पैसा रोक लेगा तो आपके अंदर अजीब सी नफरत हो जाएगी। दूसरा क्या है भी, ये पैसा आपको गुरु के प्रति वफादार नहीं होने देगा कभी भी। आप उस पैसे वाले व्यक्ति के लिए वफादार रहेंगे, गुरु के लिए नहीं। कब आपका मन बेईमान हो जाए और आप झूठा ये कह दो भी मुझे सेवा मिली है और इतना पैसा दे दो, वो दे दे आपको अच्छा समझ के, लेकिन आप सेवा कर नहीं रहे हो। यही चीज तो 45 मेंबरों ने की। जब सेवा का पैसा तो ग्रीनेस में जमा कराना था, आलस था, भी हम कौन जमा कराएगा। अनाज लंगर के अंदर लोग अनाज दान करते थे, भी डेरा के सत्संग के लंगर में अनाज हमारा चला जाए, अनाज की बजाय फसल बेच के पैसा दान करने लगे, वो उसका अनाज नहीं बना, पैसा कोई खा गया। किस लिए? अपनी सहूलियत के लिए। अगर आपके हिस्से सेवा बख्शी थी तो वो सेवा करनी थी, साधन नहीं था, नहीं कर सकते तो आपके अंदर लगन पैदा होती, फिर आपकी उस जायज मांग में आपके पास साधन भी आता, सब कुछ आता। लेकिन आपने तीसरे का मुंह देखना शुरू जब किया तो एक तो उसने आपके साथ धोखा किया, एक सेवा ना तो आपकी बनी, उसने भी पाप कमाया, बेवकूफी में आपने भी उसके साथ रल के उसके बुरे काम में उसका सहयोग किया, और गुरु तो इसमें कहीं था ही नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये अगर चले, कभी भी आपको लगे कि आपके पास पैसा है और आप कुछ उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो आप किसी व्यक्ति को ये लालच मत दो कि भाई यार पैसा मैं खर्च दूंगा, सेवा तुम कर। ये चीज आप उसको बिगाड़ रहे हो, एक द्रोही पैदा कर रहे हो। भी कल को फ्यूचर में जब आप पैसा देना बंद करोगे तब दिक्कत आएगी, और या फिर वो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा, उसकी भावना जो है वो आपके दिए पैसे पे अटकी है और वो अपनी उस पैसे के दम पे वो अपनी एक हस्ती बना रहा है एक सेवादार के तौर पे, और ये किसी भी मायने में भक्ति के दायरे में कोई तरक्की नहीं है। हो सकता है भी आपकी जो पैसा देके सेवा करने की जो भावना है उससे गुरु आपको आपका फल दे कुछ हद तक, लेकिन उसमें जो नीचे वाला व्यक्ति कब बेईमान हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी इसका कोई अलग नजरिया हो इस सोच का भी, तो आप जरूर बताइएगा। भी मेरे नजरिए में ये चीज ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है भी आप सेवा पे, जैसे सफाई अभियान होता था उसमें संगत सेवा पे जाती थी, तो उसमें था भी लोगों के पास किराया नहीं है लेकिन वो सफाई अभियान में जाना चाहते हैं, वो एक सेवा होती है, वो साझे तौर पे होती है। आपने खर्चा करके बस अरेंज कर दी, 4 लोगों की टिकट अरेंज कर दी, ये सेवा एक अलग तरह की है। लेकिन जहां हस्ती बनती है सेवादार की, वो सेवा, उस सेवा में पैसा नहीं खर्चना, हस्ती नहीं, साझे तौर पे आपने संगत का इंतजाम किया, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। संगत में आप साझे तौर पे संगत के आने जाने का इंतजाम कर रहे हो, संगत के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हो, उसे सेवा कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को अपनी जगह फिट करने लगो सेवा के अंदर, ये एक तरह से मतलब दोनों तरफ से ही नुकसानदायक है। बाकी आप इसको अपने नजरिए से भी पढ़ने की कोशिश करें, मेरे को बताइएगा भी आप इस सब को कैसे देखते हैं। तो और भी चीजें जैसे जैसे हमें समझ आएंगी वैसे वैसे हम करेंगे। हो सकता है अब हमारे इस लाइव के बाद यूपी वाला अचानक से सिरसा वालों पे मेहरबान हो जाए, लाइव करके 4 शोर मचाने लगे भी देखो मैंने तुम्हें इनवाइटेज दी, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद किया, बड़े वचन कर दे फालतू के। वो सुनते तो हमारे को बहुत ज्यादा है, औरों को बेशक सुनने के लिए मना करते रहते हैं, पर हमारी तो सबसे ज्यादा वही सुनते हैं कि भाई इनसे पता चलेगा भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है, बाकी मति भ्रष्ट हुई हुई है, और शास वहां पे जो कहते हैं भी किसी डेरे को धाम नहीं बोलना, वहां पे यूपी के अंदर पुराना जितना भी सामान था सारा बना बनाया गिरा दिया, वॉशरूम तक गिरा दिए, टॉयलेट बने हुए तो गिरा दिए। अब सेवादार वहां पे कहते हैं मोबाइल टॉयलेट लगे हैं, बड़ा गंद मचाया हुआ है, और भी सेवादारों को फ्रेश होने को जगह नहीं मिल रही, इतना गंद मचा हुआ है, वहां कोई रुक नहीं पा रहा, सबको भागना पड़ता है 2 दिन बाद। तो मतलब एक नरक जैसी हालत वहां बना रखी है, कहने को
वहाँ पे सेवा चला रखी है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो चीज़ें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम में से कोई वहाँ जा नहीं रहा, पर फिर भी आपको मोटे तौर पे जानकारी दे रहे हैं। बाकी पंजाबी भाषी लोगों के लिए बहन वीरपाल कौरमा सब फोन लाइन पे। हाँ जी हाँ जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, असल दे विच यूपी वाले दा सिरसा आउणा, सिरसा दे विच जिन्नियां कलोनियां बणियां होईयां ते इहदे विच जिन्ने सेवादार ही रहिंदे आ, ज्यादातर प्रेमी रहिंदे आ जां सेवादार रहिंदे आ, उन्हां नूं यूपी वाले दा सिरसा आउणा रास नहीं आया। रास किवें नहीं आया? उन्हां ने उम्मीदां इह लाईयां होईयां सी भी जिवें गुरु पिता जी पहला 2017 तक 90 ਤੋਂ 17 तक भी सारिਆਂ ਦਾ आदर सत्कार करदे सी। पिताई ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਤਾਈ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕੁਛ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਗਦਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਏ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਰਾਨੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਵੀ ਗਦਰਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਲੀ ਬਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ VVIP ਸਮਝਦੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੰਨੇ ਖਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਨੇ ਖਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਰਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ,
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਧਾਮ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਸਾਸਨਾਮ ਦੀ ਧਾਮ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਊਗਾ, ਐ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਭੁੰਜੇ ਦਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਸਨਾਮ ਜੀ ਧਾਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਧਾਮ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਤਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਜਲਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ ਹੀ ਸਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੱਲ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਧਾ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਧਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗਦਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਦਾਰ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨੌ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੀਨ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇੜੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜ ਘਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਡੈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਭ ਉਲਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਢਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਕੀ ਚੰਦ ਚੜ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਡੀਓ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਹਿ ਲਓ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰਾਹਿਮਾਮ ਕਰ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹਵਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਰਾਹਿਮਾਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਬਸ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੱਚ ਦੀ ਗਲਾਸ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਰਦਾ ਗਿਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਗਿਰੂਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਤਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਪਹਿਲਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। अगला वचन है, दिन दुनियावी कारोबार के लिए है और रात मालिक की भक्ति और उसे प्रकट करने का वक्त है। उस समय परमेश्वर अपनी खास रहमतें लेकर हर एक के पास आता है। नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रह जाती हैं। ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ वचन है, अपने अंदर सतगुर के स्वरूप को प्रकट करना ही सच्ची बंदगी है। सच्चा सतगुर मिल गया तो अपने आप को उसे अर्पण कर दो, तब भक्ति स्वयं बन जाएगी, क्योंकि सतगुर स्वयं ही भक्ति है। मतलब जे सानू सच्चा सतगुर मिल गया ना, साडे अंदर सतगुर का स्वरूप प्रगट हो गया, यही साडी सच्ची बंदगी है। सानू सच्चा सतगुर मिल गया तो कहंदे अपना आप सब कुछ तन मन धन ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਬ ਭਗਤੀ ਸਵੈਂ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜੂ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਦ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। अगला है, यदि एक सत्संगी भजन सिमरन में मेहनत के बगैर यह सोचता है कि सतगुर मुझे छुड़ाएगा तो यह बिल्कुल झूठ है। तू मेहनत जहां कर ले जहां आगे देख, यदि तू अब नहीं करता तो आगे तुझे इससे हजारों गुना मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तू इस जहान में रहते हुए मेहनत करता है तो जहां की भी खुशी प्राप्त कर सकता है, इसलिए बिना मेहनत के गुजारा नहीं। इस वचन दे विच मस्ताना महाराज सानू कहंदे भी जे कोई सत्संग इस कवे भी मैं बिना भजन सिमरन तो भी मेरा सतगुर मैनू छड़ा दू, कहंदे बिल्कुल झूठ है। भी भजन सिमरन तेनू करना पऊगा, भावें तू इत्थे कर ला, भावें अगे जाके कर ला। जे कहंदे तू इस जहान च रहिंदा होया कर लेगा तां फिर तेनू इत्थों जेहड़ी खुशी आ वो भी मिल जूगी। पर कहंदे बिना मेहनत तो, बिना भजन सिमरन तो कहंदे कोई गुजारा नहीं है। अगला वचन है, तुम हर वक्त सतगुर को याद रखो, बाकी सब
कुछ सतगुर पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम थोड़ा खाते हो, थोड़ा सोते हो और थोड़ा बोलते हो तो तुम्हें धीरे धीरे तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारा काम भी सतगुर करेगा। अंदर सतगुर देखना बहुत कठिन है, वही उसे पा सकता है जो निरंतर सिमरन करता है। सिमरन जारी रखने से जैसे जैसे कमाई होती है उसी हिसाब से कुछ दिन या कुछ महीने पहले ही पता चल जाता है कि इस संसार से कब जाना है और फिर पता चलता है कि हमारा सतगुर पूरा है। जब उसे पता चलता है कि मेरा सतगुर मुझे खुद लेने आया है, वह उसे कोई तकलीफ नहीं आने देता। नहीं तो तुझे पता है कि काल जीवों को कैसे तकलीफ देता है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਮਸਤਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸਤਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। अगला वचन है, दिन को दुनियावी काम करो, रात को भजन करो, उस सच के लिए तो जो तेरे अंदर बैठा है। अगर ऐसा करोगे तो बहादुरी है। दूसरे की कमाई खाकर भजन करोगे तो वो भी तुम्हारे भजन में हिस्सेदार बन जाएगा। तो तू खुद कमाई करके सतगुर का भजन कर। तू सतपुरुष का पुत्र है, सतपुरुष बन जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਭਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਲਈ। ਸੱਚ ਕੀ? ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ अगर ऐसा करोगे तो बहादुरी है। ना ਜਿਹੜੇ ਇਹ वचन ਕੀਤੇ ਨਾ ਵੀ दूसरे की कमाई खाकर भजन करोगे तो वो भी तुम्हारे भजन में हिस्सेदार बन जाएगा। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ वचन ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ बन जाता। साडा कीता हुआ सिमरन ओदे कोल भी जाता है। वो इंसान समझदार नहीं है जो 3 बजे के बाद सोया रहता है। ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। वो इंसान समझदार नहीं है जो 3 बजे के बाद सोया रहता है। वो खुद सतगुर जी से दुश्मनी करता है। किस तरह? ये समझो, जिस तरह जमीन की काश्त करने वाला किसान सरकार के हिस्से की रकम जमा नहीं करवाता, तब सरकार उसे जमीन से बेदखल कर देती है। इसलिए सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक सतगुर की बंदगी करनी चाहिए। सुबह रब्बी नूर उतरता है और जो बंदगी करने वालों में बांटा जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਤੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਊਂ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5:30 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੌਰੀ ਵਚਨ ਹੈ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਸਤਾਨਾ महाराज ने। चुनाव लड़ने के इच्छुक एक सत्संगी को पूज्य मस्ताना जी ने बताया, वरी चुनाव में जीतकर क्या करेगा? जीतना चाहता है तो मन को जीत, आत्मा कमजोर हो चुकी है, इसलिए आत्मा को मजबूत बनाना और मन को मारना चाहिए। मतलब किसी सत्संगी ने पूछा होना भी मैं चोन लड़नी है ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगला ਜਿਹੜਾ वचन है, रात को रहमत रूपी कस्तूरी बांटी जाती है, जो सोए रहते हैं उन्हें हिस्सा नहीं मिलता। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगले वचन है, सुमरन करने से सतगुर सामने होता है, सिमरन करने से चलती रेलगाड़ी भी रुक सकती है, सिमरन कोई छोटी चीज नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सिमरन भजन करना बहुत वड्डी चीज है। भी सिमरन करना ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। गृहस्थियों को गृहस्थ में रहकर महात्मा कबीर और उसकी पत्नी लोई की तरह भक्ति करनी चाहिए। गृहस्थियों वास्ते मस्ताना महाराज वचन कर रहे हैं भाई भी जिवें ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगला ਜਿਹੜਾ वचन है, शहनशाह मस्ताना जी ने तीसरी बाडी के बारे में इशारा करते हुए संगत को फरमाया, आने वाले समय में हम फौज की तरह अपना ही सारा सामान साथ लेकर सत्संग करने के लिए दूर दूर तक जाया करेंगे। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੀਜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2017 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ। ਤਾਂ ਜੁਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਪੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਥਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਦੇ। ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਹਾਂ ਹੈ ਨਿਜਤਾ ਵਹਾਂ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां में तेरे प्यार की, दोनों जहां में हमें तेरे प्यार की मिलती रहे ठंडी जी छां, खुशियां वहां गुरु जी जहां। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਨਿਜਤਾ, ਉਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾਂ ਨਿਜਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਕੜ ਲਵੇਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਤਨ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਹਿੱਲਾ ਹੀ ਨਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਾਵੇਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਵਾਵੇਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂ।
ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਬੇਗਰਜ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਮੇਰੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੌਲਾ, ਹੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੇ ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਰਾਮ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦੇ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਜੁਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ करिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी, भाई अभी बीच में लिख रहे थे भी गुरु ग्रंथ साहब को मना करो, तो एक अपना फेसबुक पेज फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का ही चलता है कि डेरा सच्चा सौदा आइडियोलॉजी के नाम से एक फेसबुक पेज हमने चलाया हुआ है। और इस फेसबुक पेज पे आप देख रहे होंगे इन दिनों भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है भी उनके जो वाक्य हैं जो वो पंजाबी भाषा में ट्रांसलेट करके, मतलब पंजाबी भाषा में लिखे जाते हैं और गुरमुखी में लिखे गए हैं और उसकी व्याख्या भी लिखी जाती है। जो लोग, क्योंकि अभी ये गुरमुखी में लिखा गया है और ज़्यादातर इसकी व्याख्या पंजाबी में अवेलेबल है या की जा सकती है आसानी से, तो कोई अगर इसको हिंदी में बना सकता है तो वो बनाए, तो हिंदी ट्रांसलेट करके भी लिख सकता है, तो वो इसके कमेंट में हिंदी ट्रांसलेट करके लिख ले जो इसको कर सकता है अच्छे से। सिर्फ जो उसका अर्थ है उसको समझा दे या जैसे भी कर सकता है। उसमें लिखा होता है भी ये कौन से अंग, मतलब कौन सा पेज नंबर है जिस पे से ये लिया गया है वाक्य, और कौन से गुरु हैं जिन्होंने ये बोला है वाक्य, जिनकी मतलब वाणी में से लिया गया है। तो ये सब डिटेल हम डेरा सच्चा सौदा आइडियोलॉजी वाले पे देते हैं। सवाल क्या है भी, आपको लगे भी क्यों ये अचानक से शुरू किया गया है, ये कैसे शुरू किया गया है? ज़्यादातर इसमें जो वाक्य हैं वो बंदे सरब जो अपना ग्रंथ है उसमें भी लिखे हुए हैं काफ़ी हद तक, और परमपिता जी ने भी समझाया हुआ कुछ वो कि वो टॉपिक के हिसाब से समझाए हुए हैं। हम थोड़ा इसको वाक्य पूरा कर लेते हैं, जो बहन जी पूरा करके लिखते हैं वो हम डाल देते हैं। इतनी मैं भी नहीं समझता हूँ इसको, इतनी भाषा या इतनी जो गूढ़ चीज़ें हैं ये नहीं पढ़ी जाती, ना उतनी जल्दी मेरे समझ में आती। अब था भी ये किया क्यों जा रहा है, कैसे है? हमने अपने रिसर्च में एक चीज़ पाई है जो ये कि डेरे का जो मिशन है हजूर पिताजी का या परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का, इस मिशन के अंदर जो भी स्टेप उठाए गए इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ता है। मतलब इसकी जो सोच है या इस किस तर्ज पे ये एक बेस होता है ना, इस बेस से ये उठाया गया, तो उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस रोल को सिख समुदाय कथित तौर पे कैसे समझता है ये उनका अपना नज़रिया है, क्योंकि वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे एक ही चीज़ को 100 तरीके से अलग अलग बताने वाले लोग हैं। सही कौन सा है, मतलब एक सही कौन सा है, 99 गलत कौन से हैं। हर एक बंदा अपने को सही, बाकी 99 गलत बताता है। तो ऐसे में ये समझना मुश्किल है भी किस प्रिंसिपल्स के ऊपर ये व्याख्याएं करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इतिहास में जो घटित हुई और हो रही हैं सामाजिक तौर पे, उसमें डेरे के अस्तित्व में या डेरे के मिशन में, अस्तित्व में नहीं कह सकते, मिशन के अंदर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि गुरु जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है ये कोई एक संत का लिखा हुआ नहीं है और किसी एक संत की रिसर्च नहीं है या किसी एक भक्त की रिसर्च नहीं है। ये हजारों लाखों साल की रिसर्च है जिसको इम्प्रूव करते 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 इसको कंपाइल किया गया 18वीं सदी में जाके इकट्ठा किया गया सारी रिसर्च को और इसको परोसा गया एक ग्रंथ के तौर पे, आदि ग्रंथ के तौर पे, या श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बाद में नाम रखा है भी, वैसे इसको आदि ग्रंथ कहा जाता था। ये तो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद लोगों ने अपनी तरफ से नाम रखा है भी, उन्होंने नहीं रखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको आने वाले समय में समझ आएगा भी कैसे रोल है और क्यों जितनी भी साजिशें डेरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं उसमें भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब की भूमिका है, मतलब साजिशकर्ता के तौर पे नहीं, लेकिन जिस मतलब मिशन के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब का रोल एक्सेप्ट किया गया डेरा सच्चा सौदा की पातशाहियों द्वारा, वो जो रोल है उसको भी खत्म करना एक डेरा के खिलाफ चले हुए मिशन का एक रोल, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है सारी साजिश का। ये कितना कॉम्प्लिकेट है अभी उतना हमारे को भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं, खासतौर पे बुजुर्ग जो लंबे समय से डेरे को पढ़ते आ रहे हैं या परमपिता के समय के, वो सब इस चीज को सामाजिक तौर पे जोड़ पा रहे हैं। आध्यात्मिक तौर पे तो सारी संतों की वाणी एक जैसी ही है जो पूर्ण संत हैं, बस वो तरीका अलग अलग, भाषा अलग अलग है, तरीका भी एक ही है, भाषा अलग अलग है। पर इस सब का कहीं ना कहीं मतलब सामाजिक तौर पे जो साजिशें डेरे के खिलाफ हैं उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ भी जो चीजें हो रही हैं वो एक बड़ा प्लान का हिस्सा है, जो हमें थोड़ा थोड़ा अभी लगता है भी। एक भाई ने लिखा भी डेरा सच्चा सौदा को सिक्खी का अपग्रेड मानता हूं। ये बड़ा ना बारीक शब्द है, सिख, सिक्खी, सिखिज्म, खालसा, रूहानियत, अध्यात्म, इस वर्ड के ना बहुत गहराई में मायने हैं। ये फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, आज समय हमारे पास कम है। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए, इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रार्थना करते हैं हम तमाम बहन भाइयों के लिए जो इंसानियत के लिए शहीद हो गए, जो अपने गुरु से प्रेमोड़ निभा गए और गुरु की गोद में जा विराजे, इस ईश्वर की गोद में जा विराजे। मालिक उनको अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।